हेलो फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपको अजीब लग सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका किसी भी जाति, धर्म, मज़हब, किसी भी राजनीति से संबंध नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ आइडियल सेंटेंस है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर बोथ आर इक्वल, बट ये वास्तव में नहीं हो सकता। ये आप लोग मान के चलिए। और हम लोगों ने लड़कियों को इक्वलिटी का अधिकार दिया, ये हम लोगों का कहना है कि हमने उनको हर जगह पे छोड़ दिया। हम ही नहीं, मतलब पूरे गवर्नमेंट ने, सरकार ने दिया। लेकिन इसकी वजह से आपको मैं हर जगह इसके बहुत सारे नुकसान भी बता सकता हूँ। जैसे आप जानते होंगे, ट्रैफिक की बात कर ली जाती है। हमने क्या कहते हैं, इन लोगों को 2 पहिए 4 पहिए चलाने की अनुमति दे दी। ये लोग का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो भी होते हैं वो भी लड़कियों की वजह से होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केस में यही होता है। और ऊपर से लड़कों को बताया जाता है कि लड़कों की गलती है, लेकिन जब एग्जैक्टली पकड़ में आ जाते हैं तो उनको मानना ही पड़ता है। ये बात कई केस में सामने आई है। जैसा कि मैं बहुत ही फेमस बिजनेसमैन टाटा के साइरस मिस्त्री, जो कि टाटा के चेयरमैन थे, वो भी क्या कहते हैं, एक टॉप क्लास की गाड़ी से जा रहे थे। उसकी भी गाड़ी चलाने वाली महिला थी और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो आज नहीं है। ये भी कहने का होगा कि ये आप अपने से वीडियो बना के बता रहे हो, या आपकी सोच ऐसी है, लेकिन ये सोच नहीं, ये रियलिटी है। ये मेरा कहना है कि कभी भी लड़के और लड़कियां इक्वल नहीं हो सकते। ये मैं अभी वीडियो में कह रहा हूँ, आज के 10 साल 20 साल बाद भी आप लोग देख लीजिएगा, ये चीज़ हमेशा है और रहेगा ही। दूसरा केस मैं बताना चाहूँगा एजुकेशन के फील्ड में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का, मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्पेसिफिक स्पेस का मैं जिक्र नहीं करूँगा। आप लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी में एक मामला वीडियो वायरल का हुआ था। जो वीडियो वायरल किया था लड़के ने, लेकिन उसको वीडियो मिला कहाँ से, ये मैटर करता है ना। उसको वीडियो मिला था लड़कियों के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ। लड़की ने रिकॉर्ड किया और फिर लड़कों को दिया। उसका रीज़न ये है कि हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं, हम लोगों को बताया जाता है, लेकिन लड़की ने क्यों वीडियो बना करके भेजा, मैटर ये करता है ना। तो उस पर कोई केस नहीं है, उस पर कोई क्लेम नहीं करेगा। कहते हैं कि लड़कों के जहाँ केस की बात आती है सब शांत हो जाते हैं। मैं ये भी तो ऑब्जेक्शन करता हूँ ना कि जहाँ लड़कियों के केस का मैटर आ जाता है वहाँ पे क्या लिए शांत हो जाते हैं। वहाँ पर भी केस किया जाए ना, वहाँ पर भी इक्वलिटी का मैटर देखा जाए ना, क्यों नहीं देखा जाता। और एजुकेशन की बात हो ही रही है तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब इक्वलिटी की बात ही हो रही है तो अगर कोई बच्चा इस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है या कुछ नहीं सुना पाया या कुछ नहीं बता पाया, तो उसको मार पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं, बाहर कर दिया जाएगा। लड़के के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। ठीक, मैं तो ये भी तो कहता हूँ कि लड़कियों को भी लड़कियों के हिसाब से दंड दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाता है? कहीं कहीं सिर्फ दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उन लोगों को हटा बैठा दिया जाता है, या एंट्री है तो एंट्री ही रहेगी। उन लोगों को मैक्सिमम टाइम में दंड नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों है? जब इक्वलिटी का अधिकार सबको है तो इक्वलिटी दिखाए ना। हम तो कह रहे हैं इक्वल है तो इक्वल दिखाइए, लेकिन फिर भी इक्वलिटी क्यों नहीं दिख रही है? ये एजुकेशन फील्ड हो गया। अब मैं बात करूंगा गवर्नमेंट से रिलेटेड बात। अभी मैं एक केस देखा, मैं स्पेसिफिक स्पेस और उसका नाम नहीं लूँगा, जिसपे कई लड़कियों का केस ऐसे भी हुआ, लेकिन मैं एक केस की बात करने जा रहा हूँ। एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन के ऊपर ज़बरदस्ती रेप का केस लगाया गया। उसने कुछ भी नहीं किया था और उसके ऊपर ये केस इसलिए लगाया गया कि उसने क्या कहते हैं, अपने पैसे की मांग की। उसका ज़्यादा पैसा लगभग 35 लाख रुपए था। उसने अपने पैसे की मांग की तो उसने ज़बरदस्ती उस पर रेप का केस लगा दिया। और वो फिर केस के चक्कर में एक बार अंदर हुआ, फिर बाहर होकर के आया। बाहर आया तो फिर उसने पैसे की मांग करने लगा और फिर उसने बोला कि अगर दोबारा कुछ करोगे तो मैं अंदर करा दूंगी। और पुलिस वाले भी बिना जांच, बिना कोई
प्रूफ के अगर एक बार कोई लड़की या कोई महिला कह दे रही है तो उसको मान लेते हैं, उसको बिल्कुल 100% मानेंगे और उसको अंदर कर देते हैं। सिर्फ कुछ केसों को छोड़कर मैक्सिमम केसों में यही होता है। ऐसा क्यों होता है? फिर बाद में हुआ क्या कि वो फ्रस्ट्रेशन में आते हुए उसकी सुनवाई करते करते मैटर लेट होते चला गया और उसका मतलब जैसे गांव में है या जहाँ सिटी का है तो उस पर लोग पूछने लगे तुम ऐसा कर रहे हो कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन में आ करके आज वो नहीं है, वो फांसी लगा लिया। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है बताइए? आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन है जिम्मेदार। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, जब इक्वलिटी का अधिकार है तो दोनों लोग को इक्वलिटी का केस, एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेवल, यातायात, सब जगह पे इक्वलिटी का अधिकार दिखाया जाना। सिक्योरिटी, पुलिस, सब में दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? तब तो एक जगह पे क्या कहते हैं, पुलिस में हो गया या ट्रेवल में हो गया, कहीं भी लड़कियों को छूट मिलेगा तो थोड़ा बहुत लड़कों को भी मिलता है। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। अगर कोई लड़का क्या कहते हैं बस पे कोई भी प्रॉब्लम हुई या थोड़ा बहुत इधर उधर किया, धक्का मुक्की में कहीं टच हो गया, कुछ हो गया, तो उसके ऊपर सब लोग देखने लगते हैं सारे। इवन जो बॉयज़ ही हैं वही उल्टा क्या कहते हैं अपने बॉयज़ के, वो अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा सब। बाद में ये होता है कि ऐसा हुआ कि ब्रेक मार दिया, ऐसा कुछ हुआ था, उसने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैं खुद ही बता सकता हूँ। और एक केस मैं और बताना चाहूँगा भी कि एक आप लोग जानते होंगे, ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि एक महिला ने ज़बरदस्ती एक ड्राइवर को बहुत मारा था और उसको मारते मारते इतने मारा, वो उसकी गलती भी नहीं थी और दोबारा एक्सीडेंट का केस होता हुआ। बाद में हालांकि उस पर महिलाओं ने, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, फिर उस पर कुछ केस हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि महिलाओं का केस और लड़कियों का केस में कुछ हुआ नहीं। बाद में मैटर शांत हो गया और उस पर कुछ नहीं। तब कहते हैं कि लड़कियां क्यों शांत हो जाती हैं, तब भी लड़कियां, महिलाएं क्यों नहीं उस पर सवाल उठाती कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, इस पर बोला जाए, इस पर क्वेश्चंस हो, इस पर भी सेम इक्वलिटी केस हो, क्यों नहीं हो रहा है? मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि इक्वलिटी मतलब इक्वल होता है। और मैं एक केस ऐसा बता देता हूँ, आजकल तो भैया ट्रेंड चल गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। भैया आप यहाँ पढ़ने आए हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने आए हो? और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भैया ये सब करने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचा करो, वो आपको क्यों भेजे हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये भी केस में वही है कि अगर मैं बताता हूँ कोई लड़का क्या कहते हैं लड़की के पास बात कर रहा है, चल रहा है, साथ घूम रहा है, इसका अलाउ कौन करता है? आप ही तो अलाउ कर, आपने बोला ही भैया, मतलब एक तरह से कह दिया कि मेरे साथ रहो, मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हो। लेकिन बाद में होता क्या है, आप ही लोग कहते हो कि ये गलत है, ये सही है, इसने गलत किया। इसका सबसे बड़ा मीडियम है एक सोशल मीडिया। भैया आप कोई सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहा है, कोई आपको वीडियो भेज रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, तो आप सीधे, आपके पास ऑप्शंस है, आप उससे पूछिए क्यों भेज रहे हो, क्या बात है। और उसके बाद अगर कोई गलत चीज़ें हैं, कोई गलत है, तो आपके पास ब्लॉक है, सीधे ब्लॉक कर दीजिए, आप केस कर सकते हैं। उस समय तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कौन करता है? आप अगर उस समय क्या कहते हैं बंद कर दें, उस समय ना बात करें, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड ही क्यों चले? अगर आप अलाउ कर रहे हो, आप घूम रहे हो, साथ चल रहे हो, कॉलेज में बैठ रहे हो, बना रहे हो, स्कूल में, यही सब हर जगह प्रक्रिया है, बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर बाद में आगे केस होंगे, बाद में आगे मैटर होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग तो हो। जब आप लोगों को कोई भी बॉय, मैं मान रहा हूँ कि बॉयज करते हैं ठीक, लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसी समय बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट एक्शन लो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तब तो आप लोग दोस्त बनाओगे, क्लोज फ्रेंड बनाओगे, उसके बाद 4 दिन बाद वही आपके लिए अच्छे नहीं हो जाएंगे। आप कहोगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, फिर केस करोगे, ये मैटर हो गया, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा करते ही क्यों? वहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ो अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा करो। वहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो कि ये है, वो है, इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हो? ऐसा होता भी है तो फिर आप जिम्मेदार हो। देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे हज़ारों केस हैं
जो रियल में हुए हैं, जिसमें लड़के सही रहे हुए हैं, लड़कियां गलत रही हैं, लड़कियां कुछ भी सही रही हैं, कुछ में लड़के गलत रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारे केस है, लेकिन मैं इसी साथ अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।